नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। करीब 5 दशकों से हरियाणा और पंजाब की सियासत में चल रहा सतलुज यमुना लिंक नहर यानी एसवाईएल का मुद्दा हल होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे के समाधान के लिए राजनीतिक हो या फिर कानूनी, हर तरह के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन समस्या अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। और एक बार फिर केंद्र सरकार इस मामले के समाधान के लिए आगे आई है, जिसके लिए इस मुद्दे पर अहम बैठक होने वाली है। 28 दिसंबर को शाम 4 बजे एक होटल में ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही बैठक में मुख्य सचिवों समेत तमाम अधिकारियों के शामिल होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल एसवाईएल नहर का विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच है। ये विवाद 1966 में पंजाब के पुनर्गठन और हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद पैदा हुआ था। वहीं हरियाणा ने पंजाब के कुल 8.9 अरब घन मीटर पानी में से 5.9 अरब घन मीटर पानी की मांग की, जबकि पंजाब ने पानी की पूरी मात्रा अपनी होने का दावा किया है। जिसके बाद से इस विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में केंद्र सरकार को इस मामले में पढ़ने के लिए कहा और अक्टूबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एसवाईएल नहर के एक हिस्से के निर्माण के लिए पंजाब में आवंटित भूमि के हिस्से का सर्वेक्षण करने का फैसला सुनाया था। और इसके बाद पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने कहा कि वे किसी भी सूरत में अन्य राज्य के साथ पानी की एक बूंद भी बांटने को तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए इस मामले में राजनीति नहीं करने की हिदायत दी थी। और अब इसके बाद से ये बैठक कई मायनों में जो है वो खास रहने वाली है। ये भी देखना होगा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस पूरे मामले में क्या नया समाधान निकाल पाते हैं। कि ये सारा का सारा विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है, जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए वो पानी उसको अवश्य मिले, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे। जो हमारे हरियाणा के हिस्से का पानी है उसी पानी को मांग रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसके अनुसार पंजाब के नेता जो बात कर रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। उनका तारुफ आपसे करवा दूं। स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशवत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्जुन सुडेल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा है शास्त्री जी से, बीजेपी के शास्त्री जी से है। जिस तरीके से इस मुद्दे को, जो एसवाईएल का मुद्दा है, अब दशकों हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में पड़ा, उसने केंद्र सरकार को पूरी जांच सौंपी कि इसका जो है निर्माण वो आगे किया जाए। लेकिन अब जो कल अहम बैठक होने वाली है उसमें दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ ऐसी बात रखी जाएगी जो इतना लंबा जो ये मुद्दा है इसको कहीं ना कहीं विराम मिले और एक तरीके से हित में ये हरियाणा के फैसला आए? पूरा पैनल, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका पंजाब और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, और आप ये स्पष्ट करें कि वो आए नहीं या बुलाए, क्योंकि यहाँ जो बैठने वाले चारों पक्ष के लोग हैं, आप 5 लोग इस पक्ष में हैं कि ये बात सकारात्मक हो और पंजाब जो है उसका हिस्सा उसको हरियाणा को मिलना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार में है, हरियाणा में वो सरकार का दावा करती है, जगह जगह वो बदलाव की बात करती है, यात्राएं निकालती है, लेकिन एसवाईएल पर, चंडीगढ़ पर, बाकी यूनिवर्सिटी क्षेत्रों पर उसके ऊपर चुप रहती है। और ऐसे में ये डिबेट में मुझे कैसे लगेगा कि पूरी होगी कि वो, क्योंकि एक बड़ा पक्ष पंजाब का है, तो पंजाब का पक्ष या उस आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय होने का दावा करती है, हरियाणा में वो चुनाव लड़कर सरकार बनाना चाहती है, उस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो तो ठीक है शास्त्री जी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार तो मात्र 2 सालों से है। अगर इससे पहले बात की जाए तो कांग्रेस से पहले श्रोमणी अकाली दल के साथ आपकी भी सरकार थी उस समय में, क्योंकि ये पुराना, ये मुद्दा जो है वो नया नहीं है, काफी पुराना है। देखिए ज्योति जी, एक पत्थर को टूटने में 100 चोट चाहिए और 99 लगती रहे और एक बाकी रह जाए तो टूटे तो नहीं जाना।
लेकिन फिर भी अपन यदि आप स्पष्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा आपके श्रोताओं को, हम सबको भी, कि आपने उस पार्टी के किसी प्रवक्ता को बुलाया नहीं या वो आए नहीं, ये स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, हमें लगता है कि हरियाणा सरकार ने जितनी संजीदगी के साथ इस विषय को आगे बढ़ाया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसी ने भी कुछ नहीं किया। अपने अपने समय में सब सरकारों ने, कांग्रेस को छोड़कर बाकी सबने अपने समय में किया और कुछ न कुछ बात आगे बढ़ी। लेकिन जो 10 साल से 12 साल से बात रुकी हुई थी, उस विषय को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और 10 साल में कांग्रेस फाइल को दबाए बैठी रही, केंद्र में भी, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। लेकिन हरियाणा के अंदर जैसे भाजपा की सरकार आई, हमने राष्ट्रपति के को आगे बढ़ाया, वहां से निर्णय करवाया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पॉलिटिकल इशू ज्यादा है ये, और वहां के हर पार्टी के व्यक्ति जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार के इस 20 बात के विषय में कुछ बातें चल रही है। हमें लगता है कि सकारात्मक रुख हरियाणा की ओर से, केंद्र की ओर से तो रहता है, लेकिन यदि पंजाब सकारात्मक रुख अपनाएगा तो इसका रिजल्ट कल जरूर मिलना चाहिए। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है शास्त्री जी, आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन स्वामी इंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कह चुका है कि हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए, अब जो बैठक ये होने वाली है केंद्र के नेतृत्व में, दोबारा जल शक्ति के जो मंत्री हैं शेखावत जी, वो इस बैठक को करने वाले हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे किस क्या कोई उम्मीद नजर आ रही है कि इस बैठक के बाद से कुछ सकारात्मक रवैया आएगा सामने? ज्योति जी नमस्कार। आपने देखा अभी शास्त्री जी ने बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण किया कि किस प्रकार से समय में रहती सभी सरकार ने कुछ न कुछ किया। क्या किया? भारत के अंदर जो राजनीति चल रही है वो आज देश के हित में चल रही है कि देश को गुमराह करने के लिए चल रही है, यहाँ विषय आना चाहिए। SYL का मुद्दा, देश की नदियों में बंटवारे को लेकर जो बनाया गया राजनीति दलों द्वारा है, वास्तव में देश की नदी का किसी का SYL से देना देना नहीं। SYL का मुद्दा ये शारदा यमुना नदी लिंक नहर है। इस शारदा नदी कहां से आती है? इस सतलुज यमुना लिंक नहर नहीं है, इस शारदा यमुना लिंक नहर है। ये आपकी नेपाल से आती है। जैसे आज हम पाकिस्तान से अपने पानी का बंटवारे करने की बात करते हैं, ऐसे ही हम नेपाल से करते हैं, क्योंकि नेपाल से आने वाली काली नदी वो हमारे बिहार को, हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारे बाकी राज्यों को प्रभावित करती है। उस पानी का सदुपयोग करने के लिए शारदा यमुना लिंक नहर बनाई गई, जिसको SYL बोलते थे। पर घिनौनी राजनीति ने इसके अंदर ही पे चढ़ा दिया कि एक भाई दूसरे भाई से लड़े, यानी हरियाणा और पंजाब आपस में लड़े। उसका एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। हरियाणा प्रदेश के अंदर दूसरी क्षेत्रीय भाषा अगर आप सुनेंगे, हरियाणा की तमिल है, तमिल थी, जो कि हमारी दूसरी क्षेत्रीय भाषा पंजाबी थी। तो यानी कहीं पंजाब और हरियाणा के लोग आपस में एक ना हो जाए, तो उसको बंटवारे के लिए कहां तक राजनीति गिर सकती है आप समझ सकती हैं। ये जो शारदा नदी है, ये बिहार को हर साल डुबोने का काम करती है। इसके साथ ही घाघरा नदी है, ये बिहार के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश डुबोने का काम करती है। आप ये यमुना नदी है, हर बरसात में दिल्ली, देश की राजधानी को डुबोने का काम करती है, हरियाणा के कई हिस्सों को प्रभावित करती है। तो इस पानी को सदुपयोग करने के लिए लिंक नहर बनानी थी, जो ये पानी राजस्थान होकर गुजरात तक जाना था। यानी कि वो हमारा सौराष्ट्र का एरिया, जहां पे बालू रेत वही रेत है, जहां के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, ये राष्ट्र का मुद्दा है, ये हरियाणा और पंजाब का मुद्दा नहीं है। इससे पूरे राष्ट्र को फायदा होना था, पर राजनीति ने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया, आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए मैं SKM और भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि होने के नाते आपसे ये कहना चाहूंगा कि सरकार के आगे दरखास्त है कि राज्यों को आपस में ना लड़ाकर आप धरती पे काम कीजिए। आपने दादूपुर नलवी नहर को बंद करने का काम किया, डिमोटिफाई करने का काम किया आपकी बीजेपी सरकार ने, खट्टर सरकार ने। ईमानदार जी बताइए, अगर आप हरियाणा को पानी देना चाहते थे तो क्या यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल
कि आपके जिले नहीं थे क्या? ये जो दादूपुर नदी में पानी आना था तो यहाँ तक पहुंचना नहीं था पानी इन किसानों को या देश के आम नागरिक को पानी पर? ज्योति जी तो 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ बात अपनी, 3 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ ये ओछी राजनीति करना बंद करें, भाइयों से भाइयों लड़ना बंद करें। आज देश को, आज 21 सदी के नाम जी रहे हैं, देश को पूरी बात का पता है, आम नागरिक को पता है, गुमराह मत करें, हाथ जोड़ के बेनती। ठीक है इंद्र जी, आपके सवालों का जवाब लूंगी मैं शास्त्री जी से, लेकिन अंश वत्स जी हमारे साथ बने हुए हैं। अंश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब इस SYL मुद्दे पे दोबारा बैठक होने जा रही है, केंद्र इसका नेतृत्व करेगा, क्या लग रहा है कोई समाधान निकल करके सामने आएगा? क्योंकि एक तरफ सरकार बीजेपी का सीधे सीधे कहना है कि कांग्रेस को छोड़ करके जितनी भी सरकारें पंजाब में रही, हरियाणा में रही, उन्होंने इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश की। वत्स जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, शायद आपका म्यूट होगा, एक बार चेक कर लीजिए, ऑडियो चेक कर लीजिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी कहिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि पिछले 9.5 साल से भाजपा जो है वो इस देश की सियासत पे भी राज कर रही है, वो इस देश की सत्ता में है और हरियाणा में भी वो सत्ता में है। और केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आया था तो उस टाइम पर भी हमारे जो नेता प्रतिपक्ष, जो हमारे हरियाणा के नेता है, कांग्रेस नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने भी कहा था कि हरियाणा सरकार जो भी कदम उठाती है, जो सकारात्मक कदम है जिससे हरियाणा की जनता को न्याय मिल सकता है, उसको अधिकार मिल सकता है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो उनका साथ देगी। तो राजनीति जो है वो कौन कर रही है? भाजपा के प्रवक्ता ने अभी भी अपनी बात रखी, तो उसमें भी उन्होंने राजनीतिक बात रखी, ना कि समाधान लाने के ऊपर उन्होंने बात करा। तो हमने तो हमेशा सकारात्मक बात रखी है कि किस प्रकार से हरियाणा की जनता को उसका अधिकार मिले। और हमने ये जब जब सुप्रीम कोर्ट से जब वर्डिक्ट आया था और उन्होंने हरियाणा के पक्ष में जब फेवर किया था, और उसके बाद जब पंजाब की सरकार ने काम नहीं किया था, कंस्ट्रक्शन नहीं किया था, तो उसके बाद हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के, कि किस प्रकार से उनके जो आदेश है उसकी अवहेलना की गई है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नहीं रखा, बयानबाजी एक इस तरफ से हो रही है, उस तरफ से हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में हरियाणा की जनता पिसती जा रही है। फिर उसके बाद वो बीच में हिमाचल का एंगल लेकर आ जाते हैं कि भैया हिमाचल के जरिए पानी आ सकता है। लेकिन समस्या तो अभी पंजाब की तरफ से जो आ रही है, उनका कहना है कि जो अभी शास्त्री जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़ करके सबने प्रयास किया। अभी जिस तरीके से पंजाब की तरफ से समस्या आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की ही सरकार थी वहां पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर आप ये देखिए कि उस टाइम पर आपको ये एक मसला जो है केंद्र सरकार की तरफ से आसानी से रिजॉल्व हो सकता है, आप इसको बातचीत करके भी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उन्होंने कहा था कि आप, उन्होंने जैसे आपने अपनी बात में भी रखा था स्टार्टिंग में, कि उन्होंने फटकार लगाई थी पंजाब सरकार को, तो उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि आप करिए, उस पर नेगोशिएशंस करिए, देखिए कि क्या समाधान हो सकता है, अगर नहीं होता तो उसके बाद हम करेंगे कार्रवाई करेंगे आगे। लेकिन क्या भाजपा की सरकार ने कोई समाधान लिया? आज इतने 9 वर्ष हो गए, अब 9 वर्ष बीत जाने के बाद केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है क्या? 9 साल में, चलो हरियाणा में पंजाब में हमारी सरकार थी, क्या इन्होंने, केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में क्या कोई प्रयास किए हैं कि किस प्रकार से हो? और हमने तो यहाँ पे सकारात्मक रवैया अपनाया, हमने तो कहा कि अगर पंजाब में भी जाकर हमें धरना देना होगा तो हम देंगे, और हमने वहां पे जाकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे कि किस प्रकार से हरियाणा की जनता को न्याय मिले। तो हमने तो सभी प्रकार से सकारात्मक रवैया को अपनाया। ये जो भी प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं भाजपा और आम आदमी, दोनों एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज क्या हो रहा है कि आज हरियाणा की जनता पिसती जा रही है। और भाजपा कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे से लोग जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी हिमाचल की आती है, कभी आप कह रहे हैं बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूरे मुद्दे से पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, प्रवक्ता इनेलो के अर्जुन जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगे इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है कि जो होने वाली बैठक है उससे कुछ निकल करके सामने आएगा? देखिए ज्योति जी, मैंने अभी सभी प्रवक्ताओं की बात सुनी, किसान नेता जी की भी बात सुनी। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं बैठक हो रही है, हम चाहते हैं कि एक अच्छा नतीजा निकल कर आए, हरियाणा प्रदेश के हक में एक अच्छी बात निकल कर आए, हम यही चाहते हैं। और मैं बात बताना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी 1999 से 2004 में, तो इसके लिए कोर्ट में अगर जाने का फैसला था तो सिर्फ और सिर्फ चौटाला, सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होते हुए कोर्ट में जाकर के हरियाणा प्रदेश के पानी की लड़ाई लड़ने का काम किया, और वही फैसला बिल्कुल वो जीत कर के आए, हरियाणा प्रदेश के हक में आया। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी पंजाब सरकार को
कि हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल क्या किया। उसके बाद कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, इन्होंने क्या किया? ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति पर जो वो रेफरेंस में जो गया था वो भी सिर्फ राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट में भेजने का काम किया। लेकिन 10 साल में अगर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की होती तो वो नतीजा अलग होता। उसके बाद भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी बंटवारे की राजनीति कर रही है, उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए जनता को ज्योति जी, मैं भटकाने की बता रहा हूँ कोशिश कर रही आपको, आज बीजेपी की सरकार को वो कह रहे हैं, तो जब इंडियन कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, जब कोर्ट ने सारा कुछ हक में दे दिया था, हरियाणा प्रदेश के हक में, मैंने बताया कि चौटाला साहब ने केस लड़ने का काम किया, जो देश के बड़े बड़े दिग्गज हरियाणा प्रदेश के वकील थे वो हरियाणा प्रदेश के लिए खड़ा करने का काम किया, खुद मुख्यमंत्री होते हुए लड़ाई लड़ने का, उसको जब फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आ गया था, उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसका क्या हुआ? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और दूसरी बात, पंजाब में कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही, प्रदेश में भी रही, बीजेपी की जब सरकार कांग्रेस में रही और अकाली दल के साथ पंजाब में भी रही, लेकिन आज तक किसी ने कोई फैसला नहीं किया और कोई भी इस हक में नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पंजाब के रास्ते कम बंद करने का काम किया, प्रोटेस्ट, अनेकों प्रोटेस्ट करने का काम किया, लेकिन कोई भी पार्टी इस हक में नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपनी सरकार होते हुए भी और बिना सरकार होते हुए भी पुरजोर लगाया कि हरियाणा प्रदेश में SYL का पानी मिले। ठीक है अर्जुन जी, आपका कहना है कि केंद्र में भी सरकार होने के बावजूद, राज्य में भी सरकार होने के बावजूद बीजेपी ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस भी। आऊंगी वत्स जी आपके पास, लेकिन उससे पहले शास्त्री जी से मेरा एक सवाल है। शास्त्री जी, आप जवाब दीजिए पहले वत्स जी की बातों का। एक तरफ विपक्ष तो आप पर आरोप लगा ही रहा है, लेकिन किसान भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, जिस तरीके से इंद्र जी ने कहा कि बंटवारे की राजनीति ना करें, और खासकर उन्होंने कहा कि 2 राज्यों को लड़वाने की बात ना करें। शास्त्री जी आपकी आवाज बिल्कुल। हरियाणा की सरकार के विरोध के लिए बैठे, इनको पंजाब में कुछ नहीं दिखता, राजस्थान में कुछ नहीं दिखता, जब चश्मा लगाते हैं तो हरियाणा नजर आता है। लेकिन मैंने पूछा आपसे भी, मैंने पूछा स्वामी इंद्र जी से भी, उन्होंने भी इस बात को नहीं लिया कि भाई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आज की डिबेट में क्यों नहीं, उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हमने प्रयास किया था, लेकिन जो उनकी यात्रा चल रही है उसके तहत हमें वो जोड़ने को मंजूर नहीं हुए। हमने प्रयास किया था। राष्ट्रपति ठीक है अर्जुन जी की आवाज नहीं आ पा रही है। लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, वहां हमने लड़ाई लड़ी, राष्ट्रपति जी के यहाँ से हमने फैसला करवाया और उसके बाद उनको कहा, लेकिन जब नहीं आई तो केंद्र की सरकार के साथ बातचीत चल रही है। अब बातचीत तो बंद नहीं, अब पहले बातचीत होगी कि लठ बजेगा। आपकी तरह कर्सी लेकर खान तो जा नहीं सकते। अरे सुनो, मैं तो अरे सुनो भाई, मैं थोड़ा इसको ठीक से अपने हरियाणा का पक्ष बना रहा था, लेकिन आप स्वयं पार्टी बन रहे हैं, आप स्वयं को ये नहीं पता कि आज हमारे सामने क्या मुद्दा है और उस मुद्दे का हल कैसे निकलेगा। आप अनावश्यक भाजपा को, फलाने को, झिकड़े पे बात कर रहे हो। जब मैं पूछ रहा हूँ, आपको भी उसमें आवाज नहीं आई कि आम आदमी पार्टी का पक्ष कौन रखेगा? क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी नहीं है क्या? उसका क्या रवैया है? वो क्या कहेगी, क्या कहे अपने नेताओं को? स्वामी इंद्र जी, अब पंजाब के अंदर आप क्यों नहीं आंदोलन करते कि भाई हरियाणा का पानी है उसको दो? आज जो सारे देश का नेता की बात करते हो, शारदा सतलुज के पास की बात करते हो, तो पंजाब के अंदर आंदोलन करने की जरूरत किसकी है? आपने क्या क्या हरियाणा के किसानों के लिए? आप 20 बार किसानों के लिए बात करते हो, लेकिन जब हरियाणा को, मैं तो उस इलाके से हूँ जहाँ पानी की धरती को जरूरत, पशु को जरूरत, जानवर को जरूरत और मनुष्य को जरूरत, किसी भी प्रकार के पानी की यहाँ पर्याप्त मात्रा नहीं है। खेती के लिए, जो मनुष्यों के लिए, जंगली जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, किसी के लिए भी पर्याप्त पानी की आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं पानी का दर्द, तुम तो भाषण देने के लिए बैठते हो, या तुम्हें आज तक ये पता ही नहीं चला कि अहिरवाल के
अहिवाल की मिट्टी पानी ठीक है। के लिए कितना तरस ठीक है शास्त्री जी, ठीक है शास्त्री जी। यहाँ के लोग हजारों फीट के स्वामी पानी इंद्र से जी कुछ निकलते कहना चाह रहे हैं, स्वामी इंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले उनका जवाब ले लूं, फिर शास्त्री जी आपका जवाब लूंगी। पानी पंजाब को बचा करके केंद्र के ऊपर बात आते हो, सतलुज से निकाल कर शारदा पर चलते हो। अरे जो बात है उसके बात तो ना, शारदा लिंक नहर आगे की सतलुज नहीं है। आप नई बात को क्यों पैदा कर रहे हो? आप नई बात को क्यों पैदा कर रहे हो? आपको केवल यदि आपको अपनी रोटियां सेकनी है, आपने चंदा लेने हैं आम आदमी पार्टी से और उसके बाद के बात को वकील बनकर ठीक है शास्त्री जी, एक बार स्वामी इंद्र जी का भी जवाब ले रही हूँ। स्वामी इंद्र जी का भी जवाब ले रही, लौट कर आऊंगी आपके पास। स्वामी इंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका ऑडियो साफ नहीं आ पा रहा है। तुम्हारा पानी हरियाणा का पानी लेकर बैठे हो। ठीक है शास्त्री जी, स्वामी इंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो पानी आपके क्षेत्र में पशु को चाहिए, जो पानी आपके खेत को चाहिए, जो पानी वहाँ पे जनमानस को चाहिए, उस पानी की तो मैं बात कर रहा हूँ। दादूपुर नलमी नहर आपके क्षेत्र में आती साहब, ये लाखों गैलन पानी जो हर साल देश की राजधानी को डुबोने का काम करता था, आपके प्रदेश को उभारने का काम करता। ये शारदा यमुना लिंक नहर जो मैं कह रहा हूँ साहब, ये भारत के ही राज्यों को डुबोने का काम करता है। सोनभद्रा आपको उत्तर प्रदेश को डुबोने का काम करती है, बिहार को डुबोने का काम करती है, झारखंड को डुबोने का काम करती है। साहब अगर ये पानी जो देश के लिए उत्थान के लिए काम आता है ज्योति जी, उसके लिए काम कीजिए। राज्यों को मत लड़ाइए, पंजाब हरियाणा का भाईचारा बना रहने दीजिए। आपने देखा कि जब किसान आंदोलन कर रहा था, पूरे भारत के किसान एक है और आज भी एक है। पानी का नाम लेकर, SYL का नाम लेकर आप देश के अंदर बंटवारा मत कीजिए। अगर आपने काम करना, शारदा यमुना लिंक नहर का पानी जो हमारे देश ने इसको पास किया हुआ है और इसको संवैधानिक तरीके से इसको आप लेके आए और उसको चैनलाइज कीजिए। गुजरात तक जो है आम जनमानस को पानी पहुंचेगा। ठीक है इंद्र जी। शास्त्री जी आपके पास आऊंगी, लेकिन वत्स जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। वत्स जी जल्दी अपनी बात खत्म करें, उसके बाद से शास्त्री जी के पास आऊंगी। अंश वत्स जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फाइनल कमेंट इसको आपका समझूंगे जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी पे चाहे वो बात हो जब प्रदूषण की लेकर थी, तो जब उनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो उस टाइम पर वो दोष देती थी हरियाणा को कि हरियाणा से प्रदूषण आता है दिल्ली में। और वैसे ही उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी जो है, जब पंजाब में उनकी सरकार बन गई है तो हरियाणा में वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आधार पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं जब हरियाणा की जनता को उसका अधिकार नहीं दे पा रहे हैं वो। ठीक है, भाजपा सेंटर में भी है और वो हरियाणा की उस सरकार में भी, हरियाणा प्रदेश में भी सरकार में है, लेकिन दोनों में रहने के बावजूद भी वो इस मसले को हल नहीं कर पा रही है। और लेकिन हरियाणा की जनता का ध्यान भटकाने के, हरियाणा के किसानों का ध्यान भटकाने के लिए, हरियाणा के किसानों का अधिकार को रोकने के लिए, हरियाणा की जनता का अधिकार को रोकने के लिए वो दुनिया भर की राजनीति कर रहे हैं, ताकि वो इस मुद्दे से जनता बस थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा सर अपनी बात। बस जी समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, 10 सेकंड में जवाब खत्म कीजिए। हाँ जी, तो हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है उसने भाजपा की सरकार का पूरा समर्थन किया है कि अगर वो कोई सकारात्मक रवैया अपनाती है जिससे हरियाणा की जनता को उसका अधिकार मिले, तो हरियाणा कांग्रेस पार्टी भाजपा की सरकार के साथ है और वो तमाम वो धरने प्रदर्शन करने को तैयार है, लाठी खाने को तैयार है, जिससे हरियाणा की जनता को उसका अधिकार मिले। ठीक है बस जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो SYL का मुद्दा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के एक और बैठक होने वाली है और केंद्र सरकार इसकी बैठक दोबारा से करवाने वाली है। जल शक्ति मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और सियासत इस पर लगातार जारी है। एक तरफ से एक सरकार का कहना है कि हम इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष लगातार जो है आरोप लगा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि सब कुछ छोड़ करके हमारे मुद्दे को हल किया जाए, ताकि जो सूखा पड़ा है उसको कहीं ना कहीं हरा भरा किया जाए। फिलहाल आज के इस मसले में इतना ही। नमस्कार। यारो बेचारा हाथी लगा।